हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्विच केस इन सी। जिस तरह से हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को फॉलो करते हैं, सेम वे हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को स्विच केस से रिप्लेस कर सकते हैं विद सम कंडीशन। जैसे व्हाट इज इन द स्विच केस, क्या होता है स्विच केस में? फॉर मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट वेयर ओनली वन ऑप्शन इज सेलेक्टेड, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट होती है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैन्यू ड्राइवन प्रोग्राम। इसे मैन्यू ड्राइवन प्रोग्राम भी कहते हैं। C provides switch multiple selection structure to decide which statement is to executed। ये बताता है कि जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट को उसे सेलेक्ट करना है। इसका सिंटेक्स कैसे है? स्विच यूज करते हैं कीवर्ड और इसके बीच में एक्सप्रेशन लिखते हैं। वो एक्सप्रेशन जो है गिव एज अ कांस्टेंट वैल्यू, मे बी इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और वो आपके इन कांस्टेंट से मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इन कांस्टेंट से मैच नहीं करती हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट को वो रन कर देता है। इट मींस ये एक्सप्रेशन जो भी होगा दैट इज मैचेबल विद कांस्टेंट 1, आइदर कांस्टेंट 2 और आइदर कांस्टेंट 3 एंड 4 टिल द एंड। इनमें से किसी से मैच नहीं करती है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को वो रन कर देगा। राइट, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेने से पहले ये बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड यूज करते हैं। स्विच, केस एंड डिफॉल्ट, ये तीन कीवर्ड यूज करते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इवेलुएट एन एक्सप्रेशन, इसमें एक एक्सप्रेशन होता है स्विच के अंदर, चाहे वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो। देन अटेम्प्ट टू मैच द रिजल्ट, वो एक्सप्रेशन जो है एक रिजल्ट अटेम्प्ट करता है कांस्टेंट फॉर्म, जैसे मैंने बताया। अ मैच मस्ट बी एग्जैक्ट मैच विद द केसेस, द नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं इसके अंदर, केस विद इन स्विच केसेस जो होते हैं उनसे मैच करना चाहिए। अगर उनसे मैच करता है, किसी एक से मैच करता है, तो उसके अंडर जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। स्विच केस इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन, कैन ओनली यूज फॉर कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन और अ सिंगल कैरेक्टर एक्सप्रेशन। ठीक है, एक कैरेक्टर या इंटीजर कांस्टेंट के लिए यूज करता है। अ सिंगल कैरेक्टर इज a स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, ये यूज एज ए कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपके गोल ब्रैकेट के अंदर फॉलो करते हैं। इसके अंदर हमारा केस एज ए लेबल होता है। केस का हमेशा लेबल होता है जो कांस्टेंट नंबर देता है, वो चाहे ABC फॉर्म में हो या नंबर 1 नंबर 2 के फॉर्म में हो, और उसके बाद एक कॉलन लगता है। आपके ब्रेसेस लगते हैं स्विच केस के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिक्वायर्ड अराउंड द स्टेटमेंट। डिफॉल्ट आपका ऑप्शनल होता है कि बाय चांस अगर इन केसेस में से कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं किया है, इट इज जस्ट लाइक एरर हैंडलिंग, सच ए रॉन्ग चॉइस। अगर आपने रॉन्ग चॉइस रखी है, 1 to 5 में से कोई चॉइस एग्जिस्ट नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली चॉइस को वो ले लेता है। इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन नो एग्जैक्ट लेबल मैच फाउंड, कोई लेबल अगर एग्जैक्टली मैच नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली एट द एंड आपका एग्जीक्यूट कर देता है। कौन कौन से वैलिड स्विच केसेस हो सकते हैं? सपोज मैंने कहा इंटीजर में ABC हमने डिक्लेयर करा, करेक्टर DE डिक्लेयर कर रखा है, फ्लोट F डिक्लेयर कर रखा है एज ए वेरिएबल। तो अगर हम कहें वैलिड स्विच केसेस के अंदर जो एक्सप्रेशन होते हैं, आइदर A हो सकता है, A ग्रेटर देन B होके एज ए आउटपुट वो एक्सप्रेशन आइदर 1 और 0 के फॉर्म में ला सकता है। यहाँ पर भी आइदर करेक्टर्स के जितने भी करेक्टर इज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ स्काई कोड नंबर के फॉर्म में होते हैं, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वो एक कांस्टेंट नंबर दे सकता है। आपका स्विच केस यही आइदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके आइदर 1 और 0 के फॉर्म में आउटपुट दे सकता है। किसी हम फंक्शन को भी के अंदर को भी स्विच केस के अंदर हम एज एक्सप्रेशन कॉल कर सकते हैं। राइट, इनवैलिड मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, F नहीं होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हम केस की बात करें, जो लेबल्स हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे 4 लिखा है या आपने एक करेक्टर फॉर्म में लिखा है। एडिशन भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर एडिंग वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है। अब करेक्टर को भी अगर हम ग्रेटर देन B कर रहे हैं तो इट विल गिव द कांस्टेंट वैल्यू आइदर 1 और 0 के फॉर्म में, तो ये वैलिड हो सकता है। इनवैलिड कैसे हो सकते हैं? जैसे ये हो गए डेसिमल फॉर्म में हो गए, बिना कोट्स के आपने ये डाल दिया, ग्रेटर देन B डाल दिया है, तो इट विल नॉट कंपेयर, इट नॉट गिव यू अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, कॉमास में भी आप नहीं कर सकते, कॉलम में भी नहीं कर सकते। दीज आर द इनवैलिड केस लेबल्स। फर्स्टली आप ये प्रोग्राम रन करने से पहले फर्स्टली स्विच एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड, पहला स्विच एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कंपेयर बाय वन ईच एंड एवरी केस कांस्टेंट 1, कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इफ द वैल्यू एक्सप्रेशन मैच,
इफ एनी केस कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मैच करता है, देन उस केस की स्टेटमेंट के अंडर जो स्टेटमेंट है वो रन करता है। इफ नन ऑफ द कांस्टेंट मैच, कोई भी कांस्टेंट मैच नहीं करता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू को वह एग्जीक्यूट करता है। डिफॉल्ट आपको बताया था ऑप्शनल होता है। बाय इफ नॉट प्रेजेंट नो केस विल मैच, देन नो एक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी एक्शन आपका नहीं होता है, सिंपली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देता है, राइट। अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखा जाए, स्विच एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, केस 1 ब्लॉक 1 कर रहा है, अगर वो ट्रू है तो ब्रेक स्टेटमेंट करते हैं तो बाहर आ जाता है। अगर केस 2 कर रहा है तो ब्लॉक दिस को एग्जीक्यूट करेगा, एंड अगर ट्रू होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट करके वो बाहर आ जाएगा, एंड देन डिफॉल्ट में ब्लॉक डी एग्जीक्यूट करेगा एंड ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं इसका किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है। हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर फॉर्म में ch, हमने उसे एंटर द चॉइस के फॉर्म में गेट कराया और उसे गेट करा दिया यहाँ से। स्विच के अंदर वो एक्सप्रेशन को ch को रखा। अगर ch की वैल्यू मैंने 1 2 3 में से कोई भी ली है, ठीक है, तो हमारा अगर सपोज मैंने जस्ट प्रिंट केस 1 की वैल्यू 1 ली है ch की वैल्यू, देन प्रिंट हाई, हाई प्रिंट करूंगी। केस 2 प्रिंट लिया है तो बाय प्रिंट करूँ, केस 3 लिया है तो वेलकम। एंड अगर 3 के बाद बाय चांस मेरे हाथ से 4 या 5 या कोई भी नंबर बाय डिफॉल्ट दबता है तो डिफॉल्ट रॉन्ग चॉइस आ जाती है। तो दिस इज द आउटपुट। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने चॉइस 3 ली है, ठीक है, एंटर द चॉइस में 3 लिया है, तो वेलकम भी प्रिंट हो रहा है, रॉन्ग चॉइस भी प्रिंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें तो फिलहाल वेलकम प्रिंट करना था, रॉन्ग चॉइस नहीं करना था। तो ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन बताते हैं। बिकॉज आपको ये पता है कि हर केस के बाद वी हैव टू मेंशन अ ब्रेक हियर, यहाँ पर मुझे ब्रेक मेंशन करना ही पड़ता है इन एवरी केस। यहाँ पर जैसे आप नजर आ रहे हैं कि पहला हमने हाई प्रिंट किया है, आफ्टर देन वी शुड राइट हेयर ब्रेक, हमें ब्रेक लिखना चाहिए। यहाँ भी केस 2 के बाद हमें ब्रेक लिखना चाहिए, बिकॉज अगर हम यहाँ पर केस 3 के बाद मैंने ब्रेक लिखा होता तो वेलकम प्रिंट होके ये एग्जीक्यूट हो जाता, बाहर आ जाता। ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स आउट फ्रॉम द ब्रेसेस, जो ये इंटरनल स्विच के स्टेटमेंट है उससे ब्रेक होके वो बाहर आ जाता, तो रॉन्ग चॉइस को प्रिंट नहीं करता। बट अगर हमने यहाँ ब्रेक नहीं लगा रहा है, इट मीन्स आफ्टर वेलकम जितने भी आपके स्टेटमेंट आ रहे हैं, अगर जब तक ब्रेक नहीं लगता तब तक वो सारे स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, राइट। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन 3 के बाद वेलकम एंड रॉन्ग चॉइस दोनों ही एग्जीक्यूट किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम ब्रेक हमारा इंपॉर्टेंट है। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज ए लास्ट स्टेटमेंट इन ईच केस स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के बाद, हर केस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑल द रिमेनिंग एज स्टेटमेंट, वो बाकी सभी केस के स्टेटमेंट को स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूट करने से के लिए। एंड रेस्ट ऑफ स्विच स्ट्रक्चर आफ्टर लेबल इन केस मैच इज कंट्रोलिंग वैल्यू, और जो बाकी सारे स्विच स्टेटमेंट होती हैं आफ्टर द ब्रेक वो कंट्रोल हो जाती हैं, एंड वहां उनको वो जंप करके स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाता है। इफ ब्रेक्स में नॉट यूज, फ्लो ऑफ कंट्रोल विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट केस। तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं होगा, जो हमने पिछले केस में देखा, तो एक के बाद दूसरा आपका फ्लो कंटिन्यू होता रहेगा, थर्ड के बाद वो रॉन्ग चॉइस में भी गया था। जैसे यहाँ केस 1 लिखा, स्टेटमेंट 1 लिखा, ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। केस 2 ब्रेक लगाया, देन डिफॉल्ट, देन स्टेटमेंट 1 रन कराया। तो आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इट विल कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करता है। लेवल 2 के बाद वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, डिफॉल्ट को वो रन नहीं करेगा, राइट। एक छोटा सा प्रोग्राम है स्विच केस का, वॉइड मेन हमने यूज किया है, और यहाँ पर हमने नम एक नंबर लिया है जिसे गेट कराया है, और एज एक्सप्रेशन उसे स्विच केस के अंदर लिया है, ब्रेसेस ओपन किए हैं। नम इंटीजर टाइप है, दैट्स वाई हमने केस 1 केस 2 केस 3 लिया है। अगर केस 1 है तो मंडे प्रिंट हो रहा है, ब्रेक लगा दिया। केस 2 है ट्यूसडे, केस 3 वेडनेसडे। तो इन दिस वे हमने इसे प्रिंट किया है यहाँ पर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक, और डिफॉल्ट में इनवैलिड इनपुट लिया है। इट मीन्स हर एक स्टेटमेंट का प्रिंट ब्रेक लगा रखा है, तो हम कोई भी ऑप्शन लेंगे, 2 भी लेंगे तो सिर्फ ट्यूसडे प्रिंट होगा, ब्रेक करके वो आउट ऑफ द ब्रेसेस चला जाएगा, राइट।